दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बैन वे बिग में ट्रांसफॉर्म होकर उस जम गेट को उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे बहुत तेज करंट लगता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। अब आगे यहाँ पर बैन जैसे ही होश में आता है तो उसे हाइब्रिड की हजारों वॉरशिप दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ग्वेन बोलती है कि हमने देर कर दी। बैन बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरे पास एक नया प्लान है। हम उनके कंट्रोल रूम में जाएंगे और उनके कैप्टन को डरा कर कहेंगे कि तुम अपनी सारी वॉरशिप को वापस बुला लो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। डार्क स्टार बोलता है कि तुम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो ना। बैन बोलता है कि अच्छा, तुम्हें मैंने कितनी बार हराया है। डार्क स्टार बोलता है कि 2 बार, लेकिन तुम्हारा ये प्लान मेरे पल्ले नहीं पड़ा। एजमल बोलता है कि उनका मेन टावर शहर की सबसे पहरे वाली बिल्डिंग होगी। डार्क स्टार बोलता है कि यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम इतनी पहरे वाली बिल्डिंग में घुसोगे कैसे। केविन बोलता है कि चिंता मत करो। केविन एक बटन दबाता है जिससे उसकी कार के बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार बाहर आ जाते हैं और वो एक सुपर वॉर कार बन जाती है। बैन बोलता है कि ये सब तुमने कब किया। केविन बोलता है कि जब भी मुझे कोई एलियन टेक्नोलॉजी मिलती थी तो मैं उसे संभाल के रखता था और खाली टाइम में उसे अपनी कार में फिट कर देता था। उसके बाद बहुत सारे डीएन एलियन उनकी कार पर फायर करते हैं, लेकिन उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। केविन एक बटन दबाता है जिससे उसकी कार से बहुत सारे रॉकेट निकलकर उन डीएन एलियंस को उड़ा देते हैं। तभी उनकी कार के सामने एक बड़ी सी लॉरी आ जाती है। बैन डरकर बोलता है कि देखो केविन, सामने लॉरी है। केविन बोलता है कि देख ली। इतना बोलकर वो फिर से बटन दबाकर उस लॉरी को ही उड़ा देता है। उस लॉरी के फटने की वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे उनकी कार उड़ जाती है और फिर तेजी से नीचे गिरती है, जिससे उन्हें बहुत तेज झटके लगते हैं। बैन बोलता है कि तुम गाड़ी चलाओ और झटके ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। केविन बोलता है कि पीछे बैठकर चला देना बहुत आसान है। हाइब्रिड की वॉरशिप उन पर फायर करती है, लेकिन केविन बहुत ही शानदार तरीके से कार चलाता है, जिससे वो बच जाते हैं। बैन बोलता है कि कंट्रोल रूम की तरफ चलो, हम वहीं से उनसे निपटेंगे। केविन बोलता है कि मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। जिसके बाद वो अपनी कार का ऑटो अटैक वाला बटन दबा देता है, जिससे उसकी कार आगे जाकर अपने आप उन डीएन एलियंस को उड़ाने लगती है। केविन बोलता है कि इससे वो थोड़ी देर तक उलझे तो रहेंगे, लेकिन तभी वो डीएन एलियन उस कार को उड़ा देते हैं। केविन बोलता है कि मैं उस कार को बहुत मिस करूंगा। उसके बाद वे ऊपर जाने लगते हैं। ग्वेन बोलती है कि ये हाइब्रिड इतनी बड़ी बड़ी स्टारशिप बना सकते हैं, लेकिन एक लिफ्ट नहीं लगा सकते। ऊपर जाकर बैन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी आग वाली पावर से हाइब्रिड के कंट्रोल रूम में जाने का रास्ता खोल देता है। हाइब्रिड बोलता है कि बैन टेनिसन, मैंने तुम्हें सही पहचाना ना। दरअसल बात यह है कि मुझे अर्थ के सभी कमजोर लोग एक जैसे ही दिखते हैं। बैन बोलता है कि हाँ, तुम हो सबसे ताकतवर और हम सबसे कमजोर। मैं यहाँ पर ये सब बकवास करने के लिए नहीं आया हूँ। हाइब्रिड बोलता है कि अपनी हद में रहो, ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी अर्थ की जिंदगी मेरे हाथों में है। बैन बोलता है कि ये भी हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में टिकी हो। जल्द से जल्द इस जंग को रोक दो, वरना। तब हाइब्रिड डीएन एलियन से बोलता है कि तुम उन दोनों को खत्म करो, बैन 10 को मैं देखता हूँ। केविन उन डीएन एलियंस को दूर फेंक के मारता है। ग्वेन भी उनसे बहुत खतरनाक फाइट करती है और वो भी उन्हें दूर फेंक के मारती है। इधर हाइब्रिड बैन के मुंह पर मुक्का मारकर उसका मुंह ही गायब कर देता है। हाइब्रिड बोलता है कि लो, अब तुम भी बिल्कुल वैसे ही गए जैसे तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे मारने के चक्कर में खुद की जान ली थी। बैन फिर से ठीक होकर हाइब्रिड पर हमला करता है। इधर दूसरा हाइब्रिड ग्वेन पर हमला करता है, लेकिन ग्वेन एक एनर्जी शील्ड बना देती है। केविन उसे एक मुक्का मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। केविन उसे फिर से मारने के लिए आता है, लेकिन इस बार वो उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर बैन और केविन बुरी तरह हाइब्रिड से पिट रहे होते हैं। ग्वेन बोलती है कि उसे छोड़ दो। हाइब्रिड उसे दूर फेंककर बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हें पकड़ता हूँ। ग्वेन एक एनर्जी शील्ड बना देती है, लेकिन वो उसे तोड़ देता है और फिर बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें चुटकियों में मसल सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारे दोस्त को खत्म करूंगा। ग्वेन उसे अपनी मैना पावर से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं रोक पाती। और फिर जैसे ही हाइब्रिड केविन को मारने की कोशिश करता है, तभी ग्वेन अपने एनोडाइट रूप में आकर हाइब्रिड को किसी तिनके की तरह उड़ा देती है। केविन ग्वेन के इस रूप को देखकर चौंक जाता है और फिर उसे पकड़कर बोलता है कि प्लीज ग्वेन, शांत हो जाओ। ग्वेन बोलती है कि नहीं, अब मुझ में बहुत पावर आ गई है, मैं उन्हें एक झटके में हरा सकती हूँ। केविन बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने कहा था कि तुम्हें इस पावर की जानकारी हासिल करने में 70 साल लग जाएंगे। अगर तुमने अपनी इस पावर का ज्यादा इस्तेमाल किया तो तुम अपना इंसानी रूप खो दोगी। फिर ना तुम्हें मैं याद रहूंगा ना बैन, फिर मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा, सुना तुमने। तब ग्वेन नॉर्मल होकर बोलती है कि हाँ, मैंने सुना। उसके बाद वे दोनों गले लग जाते हैं। यहाँ पर बैन हाइब्रिड से बहुत बुरी तरह पिट रहा होता है। तभी बैन अपने बीज फेंककर उसे जकड़ लेता है और फिर उससे बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपने सभी वॉरशिप को वापस लौटने का ऑर्डर दो। हाइब्रिड बोलता है कि मुझे इस तरह के ऑर्डर देने की इजाजत नहीं है। इस जंग को सिर्फ हमारे हाइब्रिड बॉस ही रोक सकते हैं, जिन तक पहुंचना तुम्हारे बस की बात नहीं। वे हमारे अपने वतन में हैं। इतने में वहाँ पर बहुत सारे डीएन एलियन आकर उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर मैनी आकर कुछ डीएन एलियन को दूर फेंक के मारता है। उसके बाद हेलन उन सभी के हथियार को छीनकर एक जगह ढेर मार देती है और फिर पेयर्स आकर उन्हें तबाह कर देता है। उन सब के बाद वहाँ पर ग्रैंड
ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। वे सब उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। ग्वेन बोलती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगा था कि जब तक नल वॉइड में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता आप वहीं रहेंगे। ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि अब वहाँ पर हालात काबू में हैं और वैसे भी मैं हाइब्रिड्स के मंसूबों पर नजर रख रहा था और अब इस मौके को कैसे छोड़ देता। हाइब्रिड बोलता है कि फिर तो तुम अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए बिल्कुल सही समय पर आए हो। कुछ ही देर में यहाँ से सभी शिप पूरे अर्थ में फैल जाएंगे और फिर 1 घंटे में ही सब कुछ तबाह कर देंगे। केविन बोलता है कि अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है ये तो हमें पता ही नहीं है। बैन बोलता है कि बिल्कुल पता है, ये जमगेट एक दरवाजा है जिससे हाइब्रिड अपनी दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया में आते हैं। अगर ये आने का रास्ता है तो जाने का भी होगा। उसके बाद वो ग्वेन से फोन मांगता है। यहाँ पर ये सब उंडियन एलियंस को इंसान बनाने में लगे होते हैं। तभी जूली के पास एक कॉल आता है। जूली उसे नहीं उठाती। प्रोफेसर पैराडॉक्स बोलते हैं कि कोई जरूरी कॉल हो सकता है, उठा लो। जूली कॉल उठा लेती है। यहाँ पर बैन ग्रैंडपा मैक्स से बोलता है कि यहाँ पर सब कुछ आप संभालिए, मैं अभी आया। बैन नीचे कूद जाता है। सभी लोग डर जाते हैं। तभी बैन जूली के शिप के साथ ऊपर आ जाता है और फिर ग्वेन और केविन से चलने के लिए पूछता है। जाते हुए बैन उनसे बोलता है कि अगर हम वापस नहीं लौट पाए तो यहाँ पर सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। मैनी बोलता है कि छोड़ो ये बेकार की बातें, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। जूली उन्हें देखकर बोलती है कि वो गई हमारी टीम, बैन अपना ख्याल रखना। यहाँ पर केविन एजमत की तरफ इशारा करके बोलता है कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये जनाब कहाँ हैं। एजमत बोलता है कि अगर तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो तो सुन लो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बैन के पास मेरा ओमनीट्रिक्स है और मैं अपने ओमनीट्रिक्स को बैन के साथ अकेला छोड़कर उसे खतरे में नहीं डाल सकता। ग्वेन बोलते हैं कि बैन को भी आपकी चिंता रहती है। एजमत बोलता है कि मुझे सिर्फ अपने ओमनीट्रिक्स की चिंता है, बैन की नहीं। बैन बोलता है कि जब गेट आने वाला है मुझे अपना फ्लाइट सूट बदल लेना चाहिए। जिसके बाद बैन ब्रेन स्टोर में ट्रांसफॉर्म होकर बोलता है कि मेरे पास इतना बड़ा और तेज दिमाग है, इसलिए मैंने सोचा कि पायलट मुझे ही होना चाहिए। एजमत बोलता है कि मौके की नजाकत कहती है कि पायलट मुझे होना चाहिए। एजमत की इस बात को सुनकर बैन हंसने लगता है। एजमत बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खोपड़ी मेरी खोपड़ी से ज्यादा बड़ी है तो तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो? बैन बोलता है कि नहीं, मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट इसलिए हूँ क्योंकि मेरा दिमाग आपके दिमाग से बड़ा है। तभी उनके सामने 2 वॉरशिप आ जाती हैं। वे उन पर फायर करने लगती हैं और वो किसी तरह उनसे बचते बचाते उन्हें तबाह कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। एजमत बोलता है कि सब तैयार हो जाओ, जम गेट में जी घबरा सकता है। ग्वेन बोलती है कि ये काम कैसे करता है? एजमत बोलता है कि ये आपको लाइट से भी तेज स्पीड से भेजता है। बैन बोलता है कि बिल्कुल सही और फिर गैलेक्सी के दूसरी तरफ रिसीवर गेट में जाकर छोड़ता है। एजमत बोलता है कि इस सफर के दौरान सिर थोड़ा चकराता है। उसके बाद जैसे ही वे उस जम गेट के अंदर जाते हैं, लाइट से भी तेज स्पीड होने की वजह से उनके सर चकराने लगते हैं और फिर कुछ ही सेकंड में वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ग्वेन बोलती है कि सब लोग ठीक है ना? बैन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इतना बोलते ही वो एजमत के ऊपर उल्टी कर देता है और यहाँ पर पहली बार ब्रेन स्टॉर्म का मुंह खुलता है। बैन बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए। तभी उनका सिर बहुत तेजी से हिलता है। केविन बोलता है कि हम पर हमला हुआ है। एजमत बोलता है कि जल्दी करो, हमें उस ऊंची वाली बिल्डिंग के पास पहुँचना है। वे वहाँ से जाने लगते हैं। तब दूसरी बिल्डिंगों से टकराते टकराते वे एक जगह पहुँच जाते हैं। बैन शिप से बाहर आकर बेहोश होकर गिर जाता है। बैन की आंखें खुलती हैं तो उसे पता चलता है कि हम सब पकड़े जा चुके हैं। बैन बोलता है कि ये सब क्या हुआ? केविन बोलता है कि होना क्या था, जैसे ही हमारा एक्सीडेंट हुआ हम सब बेहोश हो गए और फिर हाइब्रिड के गार्ड ने हमें पकड़ लिया। ग्वेन बोलती है कि हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हम हाइब्रिड के हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। बैन बोलता है कि शिप कहाँ पर है? ग्वेन बोलती है कि शिप बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे अगले ऑर्डर तक छिपने के लिए कहा है। बैन बोलता है कि काश मैं ओमनीट्रिक्स तक पहुंच पाता। एजमत सोचता है कि बैन इतनी जल्दी कैसे भूल गया कि जब ओमनीट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल अनलॉक होता है तो उसे छूने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ उसे ऑर्डर देकर ही कोई सा भी एलियन बना जा सकता है। जिसके बाद वो बैन से बोलता है कि ओमनीट्रिक्स को छूने की क्या जरूरत है। बैन एजमत की बात समझ जाता है और फिर बोलता है कि ओमनीट्रिक्स ह्यूमंगसोर। उसके इतना बोलते ही ओमनीट्रिक्स उसे ह्यूमंगसोर में ट्रांसफॉर्म कर देती है और फिर वो ग्वेन और केविन को छुड़ा देता है। केविन पत्थर को एब्जॉर्ब करके एजमत को छुड़ा देता है। वहाँ पर 2 हाइब्रिड होते हैं लेकिन बैन उन्हें मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। बैन उन्हें पकड़ लेता है। ग्वेन बोलती है कि हाय अब हमें अपने बॉस के पास ले चलो। बैन उस हाइब्रिड को उनके बॉस के सामने फेंक के मारता है। वे बोलते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत? हाइब्रिड के गार्ड बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए मालिक, इन्होंने हम पर अचानक ही हमला कर दिया। वे बैन से बोलते हैं कि अर्थ के रखवाले तुम ही हो ना बैन टेनिसन? बैन बोलता है कि हाँ, और तुम ही हो ना इन हाइब्रिड्स के मेन लीडर? वे बोलते हैं कि तुम कितने जिद्दी हो ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था, लेकिन तुम यहाँ तक भी पहुँच गए, कमाल कर दिया तुमने। बैन बोलता है कि थैंक्स, मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप अर्थ पर हमला रोक दीजिए। तब वे बोलते हैं कि बस इतना ही? बैन बोलता है कि हाँ बस इतना ही। वैसे एक बात बताइए कि हमें तकलीफ देकर आपको क्या मिलता है? वे बोलते हैं कि तुम्हारी नस्ल एक तुच्छी नस्ल है, तुम्हारी मौजूदगी ही हमारी जैसी महान नस्ल के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं है। एजमत बोलता है कि अपनी ये फिजूल की बातें बंद भी करो। तब वे बोलते हैं कि तुम्हें मेरी बातें फिजूल लगती हैं, तुम जरूर गैल्वन प्लेनेट से हो ना, जो एक पानी में जमी काई से थोड़ा ज्यादा दिमाग वाला है। एजमत बोलता है कि बैन इनके बहकावे में मत आना।
तुम्हें क्या लगता है कि ये हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कोई खास नस्ल है? बिल्कुल गलत। असल में ये हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खुद खत्म होने की कगार पर हैं। अपनी नस्ल को बचाने के लिए ये आपस में ही शादी करने लगे और अब अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देने के काबिल नहीं रहे और ये हाइब्रिड इनकी नस्ल की आखिरी पीढ़ी है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तब वो बोलते हैं कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब हम अकेले नहीं हैं जो नहीं रहेंगे। कुछ ही घंटों में हमारी फौज सिर्फ अर्थ को ही नहीं बल्कि गैलेक्सी के हर उस प्लेनेट को खत्म कर देंगी जहाँ जिंदगी है। गैलवन की तबाही हमारे आखिरी हमले की शुरुआत थी और वो देखते हैं कि हाइब्रिड की फौज ने एजमत के प्लेनेट गैलवन प्राइम को तबाह कर दिया है और फिर वो बोलते हैं कि देखते रहो दोस्तों, अपनी आंखों के सामने अपने इस यूनिवर्स की तबाही। एजमत ये सब देखकर बोलता है कि अब सब खत्म हो गया, अब हम इनसे नहीं लड़ सकते। बैन बोलता है कि हमें इनसे लड़ाई नहीं बल्कि इनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद वो ओमनीट्रिक्स से बोलता है कि ओमनीट्रिक्स, क्या तुम इन सभी हाइब्रिड्स का जेनेटिक डैमेज रिपेयर कर सकते हो? ओमनीट्रिक्स से आवाज आती है कि इस काम के लिए हमें हमारी पूरी पावर की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद बैन नॉर्मल हो जाता है। फिर से ओमनीट्रिक्स से आवाज आती है कि जेनेटिक रिपेयर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हाइब्रिड का लीडर बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? बैन बोलता है कि अभी बताता हूँ। वो अपना हाथ ऊपर उठाता है, तभी ओमनीट्रिक्स से एक डीएनए वेव निकलती है जो हाइब्रिड्स के डीएनए को फिर से ठीक कर देती है, जिससे वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। तभी ओमनीट्रिक्स से फिर से आवाज आती है कि काम पूरा हो चुका। सभी हाइब्रिड्स जो ट्रांसमिशन की रेंज में थे ओमनीट्रिक्स के डेटाबेस के मुताबिक अलग अलग नस्ल में बदल दिए गए हैं। हाइब्रिड्स का लीडर बोलता है कि ट्रांसमिशन की रेंज में, इसका मतलब जम गेट्स के दूसरी तरफ वाले हाइब्रिड्स भी। एजमत बोलता है कि इस गैलेक्सी में मौजूद सभी हाइब्रिड्स अब हमारी जैसी नस्ल के जीव बन चुके हैं। केविन बोलता है कि चूजों की दुनिया में आपका स्वागत है। हाइब्रिड्स का लीडर बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? बैन बोलता है कि मैंने तो तुम्हें बचाया है। तब वे बोलते हैं कि तुमने हमें नापाक कर दिया, अब हमारा अपनी जिंदगी को खत्म करने का समय आ गया है। तभी वहाँ पर एक हाइब्रिड आकर बोलता है कि नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है, और ये वही हाइब्रिड होता है जिसका बैन ने हाथ ठीक किया था। बैन उसे देखकर बोलता है कि ब्राइनी तुम। उसके बाद वो हाइब्रिड उनसे बोलता है कि एक बार इस इंसान ने मेरा डीएनए बदलकर मेरी चोट ठीक की थी। पहले मुझे भी ये सजा जैसा लगता था, लेकिन ये सच नहीं था, इसीलिए मेरे साथी हाइब्रिड हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। ब्राइनी की बात सुनकर वे हाइब्रिड आपस में चर्चा करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारी हाई काउंसिल आपको हमारा हाइब्रिड बॉस बनाती है, अब आप हमें रास्ता दिखाइए। ब्राइनी बोलता है कि जी बिल्कुल। तब वो ऐलान करता है कि सभी हाइब्रिड जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये जंग खत्म हो गई है, अपने वतन वापस आ जाओ, जिससे कि हम अपने नए कल की शुरुआत कर सकें। और फिर वो बैन से हाथ मिलाकर बोलता है कि हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद बैन टेनिसन। उसके बाद हाइब्रिड्स के सभी वॉरशिप वापस चले जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स एक फ्यूजन ग्रेनेड का बटन दबाकर हाइब्रिड्स के जम गेट पर फेंकते हैं, जिससे वो तबाह हो जाता है। जूली बोलती है कि अब मुझे घर जाना होगा क्योंकि दुनिया खत्म होने से बच गई। बैन बोलता है कि ठीक है, कल स्कूल में बात करूंगा। जूली अपने शिप में बैठकर वहाँ से चली जाती है। ग्वेन बोलती है कि आप नल वॉइड में वापस तो नहीं जा रहे हैं ना? ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि नहीं, इनके नए साथियों को इतना ट्रेंड देखकर मुझे अपने टीम वालों को भी कुछ और सिखाना पड़ेगा, और वैसे भी तुम तीनों अपने आप में पूरे हो। बैन बोलता है कि आपके बिना हमेशा अधूरे रहेंगे। उसके बाद वे अपनी टीम के साथ वहाँ से चले जाते हैं। बैन बोलता है कि डार्क स्टार दिखाई नहीं दे रहा। ग्वेन बोलती है कि मौका देखकर भाग गया, वैसे भी भाग कर जाएगा कहाँ। केविन बोलता है कि वो चाहे कहीं भी जाए, लेकिन मैं तो सीधा ऑटो सो जाऊंगा, नई कार जो लेनी है। ग्वेन बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। केविन बोलता है कि तुम्हें कार पसंद है? ग्वेन बोलती है कि कार तो नहीं, लेकिन तुम पसंद हो। और फिर वे दोनों हाथों में हाथ डालकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स आकर बोलते हैं कि तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा बैन टेनिसन, मैं एजमत को गैलवन छोड़कर आता हूँ। एजमत बोलता है कि गैलवन में तो नई सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। बैन बोलता है कि जाने से पहले आप इस मास्टर कंट्रोल को फिर से चालू कर देंगे, उस डीएनए वेव से शायद ओमनीट्रिक्स रीसेट हो गया है। एजमत बोलता है कि हाँ हो गया है, तुम खुद बैठकर करते रहो। इतना बोलकर वो गायब हो जाते हैं। बैन ओमनीट्रिक्स को चालू करते हुए बोलता है कि अरे ये तो सारे नए एलियन हैं, इसका मतलब अब नए एलियन की बारी है। जिसके बाद वो नया एलियन बनता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड के साथ बेन 10 एलियन फोर्स का सीजन 2 भी पूरा हुआ। मैंने सीजन 1 की तरह इस सीजन 2 की भी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे आप बेन 10 एलियन फोर्स के सभी एपिसोड वाइज देख सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।